काल युद्ध के विनाश के बाद हिमालय फिर से शांत हो गया। ऋषि आर्यमेधा ने अग्निकुंड के चारों ओर दिव्य मंत्रों से सुरक्षा कवच बना दिया, ताकि कोई भी असुर या स्वार्थी मनुष्य उसकी शक्ति को पा न सके। लेकिन संसार में संतुलन केवल एक विजय से स्थायी नहीं होता। देवताओं और असुरों का संघर्ष शाश्वत था। काल युद्ध का भाई महासुर वज्रकाय यह समाचार पाकर क्रोधित हो उठा। उसने संकल्प लिया, भाई की हार का बदला लिए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अग्निकुंड को मैं ही जीतूंगा और पूरे त्रिलोक को अपने वश में कर लूंगा। वज्रकाय ने अनेक राक्षसों को संगठित किया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। आर्यमेधा ऋषि को भविष्य का आभास था। उन्होंने शिष्यों को बुलाकर कहा, ये अग्नि केवल रक्षा का साधन है, आक्रमण का नहीं। किंतु समय आने पर धर्म रक्षा के लिए तुम्हें भी इसकी ज्वाला को जागृत करना होगा। याद रखो, अग्नि लोभियों के लिए विनाश है, लेकिन धर्मात्माओं के लिए प्रकाश। शिष्यों में एक था ऋत्विक, जो वीर और सत्यनिष्ठ था। ऋषि ने उसे अग्निकुंड की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। रात्रि के अंधकार में आकाश अचानक गड़गड़ाने लगा। पर्वत हिल उठे। ये वज्रकाय था, जिसके शरीर पर वज्र जैसे कठोर कवच थे और जिसकी गर्जना से बादल फट जाते थे। वज्रकाय ने अग्निकुंड को घेर लिया और कहा, ऋषि, या तो ये अग्नि मुझे सौंप दो या तुम्हारा आश्रम राख हो जाएगा। ऋषि शांत स्वर में बोले, वज्रकाय, ये अग्नि तुम्हारे लिए नहीं बनी, ये धर्म की ज्वाला है। यदि तुम इसे छुओगे तो स्वयं भस्म हो जाओगे। लेकिन असुर ने उपहास किया और आगे बढ़ा। ऋषि ने फिर राख उठाई, मंत्रोच्चार किया। आकाश कांप उठा और वही अग्नि पक्षी प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी, पंख सूर्य जैसे और स्वर गड़गड़ाहट जैसा था। परंतु इस बार वज्रकाय तैयार था। उसने अपने वज्र कवच से अग्नि पक्षी के प्रहारों को सहा और प्रतिकार किया। अग्नि पक्षी भी थकने लगा। तभी ऋत्विक आगे बढ़ा। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मुझे भी अग्नि का आशीर्वाद दीजिए। मैं धर्म की रक्षा के लिए प्राण देने को तैयार हूं। ऋषि ने उसकी दृढ़ता देखकर अग्निकुंड की ज्वाला से एक छोटा अग्निदंड, दिव्य शस्त्र, निकाल कर उसे प्रदान किया। ऋत्विक ने मंत्रोच्चार के साथ अग्निदंड उठाया और वज्रकाय पर प्रहार किया। अग्निदंड की ज्वाला वज्रकाय के वज्र कवच को भेद गई। असुर पीड़ा से चिल्लाया और उसका शरीर राख बनकर हवा में विलीन हो गया। अग्नि पक्षी ने आकाश में एक अंतिम चक्कर लगाया और फिर अग्निकुंड में समाकर शांत हो गया। महादेव पुनः प्रकट हुए और ऋषि से बोले, आर्यमेधा, तुम्हारे तप और सत्य की शक्ति से धर्म की विजय हुई। तुम्हारा शिष्य ऋत्विक भी इस युग का धर्म रक्षक बनेगा। जब जब असुरता बढ़ेगी, ये अग्नि पुनः जागृत होकर धर्म की रक्षा करेगी। ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अग्निकुंड के सामने बैठकर ध्यानस्थ हो गए।